Just look at you. Beautiful. You're so beautiful. ये ड्रेस कितना प्यारा है और ये कलर तुम पे कितना सूट कर रहा है। रहने दें आप। आपको तो हर कलर ही ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए बना है। तो बना है ना। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा, प्रॉमिस। ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। You're welcome. देखो मैं इसको कितनी दूर फेंकता हूँ। फेंको फेंको तुम्हें। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओह! चलो आओ तुम्हारी बारी। अरे भैया, कब तक बच्चे बने रहोगे बच्चों के साथ? ये तो ऐसे ही खुश होते हैं। इन्हें खुश करना है तो इन्हें कुछ खिलाओ, इनके लिए कमा के लाओ। मेरे हाथ में क्या है भाई? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। बेटा, जो लोग किस्मतों का इंतजार करते हैं वो तबाही होते हैं, बनते नहीं देखा मैंने ऐसे लोगों को। बेटा, अखबार में ढूंढो, नौकरियां निकालो, सड़कों पे जाओ, धक्के खाओ, दफ्तरों के चक्कर लगाओ, तभी कुछ बनेगा। जी, ये भागम दौड़ करने और दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। ये पहले नहीं कह सकते थे मुझसे ले लेते, लेकिन सब ना करने के बहाने। बेटा, इनके साथ खेलना बंद करो, इन्हें खिलाना शुरू करो। एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। खेलो। पैसे मुझसे जाओ, तुम दोनों खेलो तो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी कभी कुदरत कितनी मेहरबान हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं कोई शायर होता तो फिर तुम पर गजल लिखता। अच्छा, वैसे लायक शायर होना जरूरी नहीं गजल लिखने के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है जरूरी है, क्योंकि अगर मैं शायर ना होता और गजल लिखने की कोशिश करता तो फिर तुम्हारे हुस्न के साथ मैं इंसाफ ना करता। झूठे हैं आप। झूठा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सच्चा हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। मुझे पता है क्या पता है? कि मैं बहुत प्यारी हूँ। देखो, यहीं से पता चल गया तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुमने कह दिया मैं बहुत प्यारी हूँ। हालांकि तुम बहुत नहीं, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। और गुस्से में? हाँ, गुस्से में भी ठीक लगती हो, लेकिन चूंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारी हर अदा से मुझे प्यार है। अच्छा बस करें, अब शर्म आ रही है मुझे। उय अल्लाह, जरा देखो शर्म में। वाह वाह, जब आपको शर्म आती है तो आप और गजब ढा देती हैं। दिखाओ अपना हाथ मुझे। जब तुम्हारा हाथ मैं अपने हाथों में लेता हूँ तो मैं, पता है मुझे कैसा लगता है? कैसे? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी ही। अरे अम्मी, आप तुमने नईम से क्या कहा है? मैंने नईम से क्या कहा? कुछ भी नहीं। अब तुम हमें रोटियों के ताने भी दोगे? मैंने कब रोटियों के ताने दिए? और बस बेटा, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम ये घर संभालो। अम्मी, यार ये क्या प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के साथ यार? या तो मैं पागल हूँ या ये लोग मेरी बात नहीं समझते। अच्छा बस करें ना लायक। तब कहा मैंने कौन सा रोटी का ताना दिया? तुम अपने छोटे भाई को साथ नहीं रख सकते, लेकिन मेरे भाई मुझे अपने सर आंखों पे रखेंगे। लेकिन अम्मी, मुझे एक बार पता तो चले आखिर क्या बात क्या है। नईम इस घर में नहीं रहेगा ना, तो मैं भी नहीं रहूंगी। नईम, तुम शैला को फोन करो, उसे कहो कि आसिफ से कहे मुझे आकर ले जाए। भाई लेकिन हुआ क्या है, बता तो दे एक दफा। क्या गलती क्या है मेरी? तुमने अपने छोटे भाई को खड़े खड़े 2 कौड़ी का कर दिया और कहते हो कुछ नहीं कहा। अरे मैंने क्या कहा है ऐसा? तुम पता ना नहीं यार, क्या बात की मैंने ऐसी? अम्मी छोड़े भी अब इस बात को। बड़े भैया ने जो कुछ कहना था सो कह दिया।
अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके सामने खड़ा होकर लड़ूं। देखा देखा किस कदर इज्जत और एहतराम है इसके दिल में तुम्हारा, और तुम हो कि जो तुम्हारे मुंह में आता है इसे बोल देते हो। अम्मी आप चलें, हम खाला जान की तरफ जाते हुए आपको ड्रॉप कर देंगे। समन, जाओ अंदर से मेरा बैग ले आओ। खाला आप जाएं, मैं साइम को भी लेकर आती हूँ और आपका बैग भी लेकर आती हूँ। चलो। हम चलते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, आखिर हमने आपका नमक खाया। लाइक रोकिए उन्हें। हेलो। अरे बड़े भैया, बड़ी बात है, आज आपने कॉल कर ली। हाँ शैला, बात ही ऐसी है। अच्छा ये बताओ बेटा कि वो ये आसिफ आ गया वापस अभी ऑफिस से या नहीं? नहीं, वो तो अभी नहीं आए। क्यों, खैरियत तो है? नहीं यार, खैर नहीं है। अम्मी कुछ देर में अभी तुम्हारी तरफ पहुंचने वाली होंगी। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे भी ना मामू ने बहुत दिनों से याद कर रहे हैं। नहीं शैला, वो ये घर छोड़ के निकली हैं। घर छोड़कर? मगर क्यों? तो ऐसा करो कि मेरी जरा मामू से बात करा दो फौरन। आपने तो कुछ नहीं कहा ना बड़े भैया। अरे यार खुदा के लिए शैला, सवाल जवाब बाद में कर लेना यार। मामू जान से बात कराओ मेरी। अच्छा ठीक है, होल्ड करें। मामू, बड़े भैया। हेलो, काफी दिनों बाद मामू की याद आई बेटा। देखो मियाँ, कोई तो ऐसी बात हुई है, वरना थोड़ी कोई इतना बड़ा फैसला कर लेता है। मामू जान यकीन कीजिए, जो भी बात थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, महनाज को आ जाने दो, मैं उसकी भी सुनूंगा। मामू जान, अब्बू के बाद आप ही तो मेरे बड़े हैं। अगर आप भी इस तरह अदालत लगा के बैठ गए तो फिर। मैं समझता हूँ, मगर मुझे महनाज की भी तो सुनना पड़ेगी ना बेटा। ठीक है मामू, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। आप बात कर लें उनसे, उनकी भी सुन लें। प्लीज़ मामू जान, कोशिश कीजिएगा उन्हें समझा बुझा के घर भेज दें। ये हमारी रिवायत के खिलाफ है। मैं महनाज को समझा दूंगा, मगर उसे लेने के लिए तुम्हें खुद आना पड़ेगा। हम उसे हरगिज़ वापस जाने के लिए नहीं कहेंगे जब तक तुम खुद नहीं आओगे। देखिए मामू जान, समझा तो आप ही उन्हें सकते हैं। आप बड़े हैं, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगी। मैं बस घर से निकल रहा हूँ आने के लिए। ओके मामू। क्या कह रहे थे? पागल हो गया। क्या कहा माम जान ने? कुछ खास नहीं, बस मुझे बुलाया। मैं चलूं? नहीं, पहले मैं खुद जाके देखता हूँ। दुआ करना। देखो यहीं से पता चल गया तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुमने कह दिया मैं बहुत प्यारी हूँ। हालांकि तुम बहुत नहीं, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। झूठ बोलते हैं आप। मैं किसी काबिल नहीं। बंद दरीचों में सिमटे हैं कुछ लम्हे, छाई हर सू एक उदासी है। भाई साहब ने तो मेरा गुस्सा ही ठंडा कर दिया। अम्मी अब बस भी कर देना, जाने दे गुस्से को। कैसे बस कर दूं? जिसका जो दिल चाहे कह के चला जाए और हम बर्दाश्त करते रहे। अरे अम्मी जी, यकीन कीजिए मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो नईम ने निकाला है। हाँ, वो तो दूध पीता बच्चा है ना, कुछ नहीं समझता।
मम्मी क्या हो गया, बस कर दें अब। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, मेरे घर पर भी नहीं पी। पता है ना, ज्यादा देर हो जाए तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं तुम रहने दो मोना, चाय बना के लाओ। जी। मैं भी अभी आती हूँ। पता है भाभी, कितनी बातें सुनाई मामू जान ने बड़े भैया को। बातें? तो और क्या, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि अब तुम सब लोगों के लिए क्या एक माँ बोझ बन गई है। मेरा यकीन करो शैला, ऐसी कोई बात नहीं है। जानती हूँ भाभी, लेकिन मामू जान को तो अपनी बहन की लगेगी ना। जी अब तो देखिए, जो हुआ सो हुआ। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी तो मांग चुका हूँ, प्लीज़ मान जाइए। वाह बेटा, तुमने क्या समझा हुआ है? जब दिल चाहा बेइज्जती कर दी और जब दिल चाहा माफ़ी मांग ली। मैं रियली सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पे। देखिए, माफ़ी मांगने पे तो अल्लाह भी माफ़ कर देते हैं। आप भी कर दीजिए अपने बेटे को। वैसे भाभी, भैया ने क्या क्या कहा था अम्मी को? कसम ले लो मुझसे शैला, मुझे वाकई में कुछ नहीं पता। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि वो कमरे में आए और अम्मी आ गई पीछे और बरसना शुरू हो गई उन पर। कुछ भी हो भाभी, अम्मी को ना छोटी मोटी बात पर इतना गुस्सा नहीं आ सकता। जरूर भैया के मुंह से ना बेध्यानी में कोई बहुत बड़ी बात निकल गई होगी। पता नहीं। ये होते हैं बड़े भाई, जो छोटे भाई को अकेला करके ताने देते हैं। क्यों करते हो ऐसी बातें जो बाद में ये सब करना पड़े? देखा, ऐसे होते हैं बेटे। जैसी खबर मिली भागा चला आया। अरे मेरे बच्चे थके हारे दफ्तर से आए थे, थोड़ी देर आराम ही कर लेते। अरे फुफ्फो, कैसी बातें कर रही हैं? आराम कोई आप लोगों से बढ़कर तो नहीं है ना। आप लोगों का साया है तो जिंदगी बहार है, वरना सब बेकार है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दूधो नहाओ पूतों फलो बेटे, तुमने तो मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। अम्मी जी प्लीज़, अब मान भी जाइए ना। अरे मान तो गई हैं, अब और क्या करें, वापस चली जाएं? अब यार आसिफ, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, क्या कह रहे हो तुम? ये देखिए फुफ्फो, अब मुझसे उलझ रहे हैं। यार मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फुफ्फो मान गई हैं तभी तो वापस आई हैं। हाँ मान गई हूँ, लेकिन मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये खुद जाके समन और नईम को लेकर नहीं आता। हैं? मतलब अभी तक लाए नहीं? कहाँ, अभी तक कहाँ लाया? अम्मी मैं अभी के अभी जा रहा हूँ, उन दोनों को लेके आ रहा हूँ। जब आपको मामू जान क्या नहीं छोड़ा तो उन्हें खाला जान क्या कैसे छोड़ दूँगा? फुफ्फो अकेले मत जाने दीजिएगा, कोई पता नहीं कहाँ का गुस्सा कहाँ पे निकाल ले। हाँ बेटा, एक नईम है मेरा बच्चा, जिसे ये जो मुंह में आए कहता रहता है। वो मजाल है जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाले। आप फिक्र मत करें, मैं जाता हूँ उसके साथ। चल भाई। एक मिनट, मैं जरा मुँह हाथ धो के आ जाऊँ बस। ये देख लें फुफ्फो, मैं भी दफ्तर से ही आ रहा हूँ, मैंने तो मुंह हाथ नहीं धोया। अरे मैं सब समझती हूँ बेटा, बीवी से इजाजत लेने गया है। तौबा है, इतनी भी क्या जन मुरी थी? हद होती है हर चीज की। मैं ही क्यों हर बार मैं क्यों? क्योंकि लायक आप बड़े हैं, आप ही को लचक दिखानी है। यार कितनी लचक दिखाऊं यार, टूट जाऊं? छोटा है मुझसे, मैं नहीं समझाऊंगा, कौन समझाएगा इसे? लायक आप प्लीज खुद को संभालें। यार क्या संभालूंगा खुद को? इन लोगों के लिए जो कुछ भी करता हूं उसके एवज मांगता क्या हूं? दो प्यार मीठे बोल बस। आप खुद ही तो कहते हैं ना कि दुख इंसान नहीं देता बल्कि उससे वाबस्ता तवक्कुआत देती हैं। यार अगर मैं ये तवक्को कर भी ली तो इसमें क्या मुजायका है? मैंने थोड़ी सी इज्जत की तवक्को की और क्या मांग रहा हूं? आप ये भी तो देखें, इंसान उसी को नाराज करता है जिससे बहुत प्यार करता है। लायक प्यार करता है? मेरी अम्मी जान मुझे कह रही हैं कि अभी इसी वक्त जाओ और उन दोनों को मना के लेके आओ, और अगर नहीं लाओगे तो मैं बात नहीं करूंगी। प्यार तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना? आप जाइए, नईम को मना के लेके आए। आप देखिएगा, आप एक आवाज देंगे ना, वो आके आपके गले लग जाएंगे। यू आर इम्पॉसिबल।
अच्छा मुझे अब ये बताओ कि ये ड्रामा खत्म करें या चलने दें? अरे भाई मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। तुमने देखा नहीं था बड़े भैया और भाभी की क्या हालत हो रही थी? अच्छा सुमन मेरी बात सुनो, अब ना कोई हमाकत ना कर देना तुम, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा यार। अरे पागल हूँ क्या, इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने दूंगी? ये की ना अकलमंदी वाली बात। अब मुझे ये बताओ कि हम इस मौके से और क्या क्या फायदा उठा सकते हैं? तुमने अभी तक सोचा नहीं है क्या? अरे यार मेरा सारा ध्यान इस बात पे था कि लायक भाई अम्मी को कब घर लेकर आएंगे। वो तो शैला बाजी ने फोन करके बता दिया है ना। हाँ खैर उनको पहले खाला से निपटने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। देखो लाइक बेटा, जो भी तुमने किया है मुझे तुमसे इसकी तवक्का हरगिज नहीं थी। खालाजान मैं तो खुद परेशान हूँ, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पे हो रहा है। मैं देखो तुम्हारी नजर में होगी ये गलत फहमी, लेकिन मेरी नजर में ये सीधी सीधी बेइज्जती है। तुमने उनको घर से निकाला है। छोड़ी पप्पो, आप छोड़ें लाइक को, छोड़ें, मैं आया हूँ ना, बेफिक्र हो जाए। देखो आसिफ बेटा, तुम तो अपने घर चले जाओ, मैं ये रिस्क अब नहीं लूंगी। खालाजान क्या बातें कर रही है, मतलब आप जानती हैं मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन की तरह है। इसी बात का दुख है बेटा, इसी बात का। तुम उसे बाप बनकर ब्याह कर लेके गए थे अपने घर, और बेइज्जत करके घर से निकाला तुमने। आप मेरी बात का एतबार कीजिए, कोई शिकायत नहीं होगी आपको। देखो तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरी ममता को सुकून नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन छोटी पप्पो, इस मसले का कोई तो हल होगा ना? हाँ हल है, और वो एक ही है। नईम और समन अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। खालाजान मैं बहुत उम्मीद लेके आया था, प्लीज, बड़ा मान है मुझे। मैंने भी बड़े मान और चावों से अपनी बेटी ब्याही थी तुम्हारे घर। मैं वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद ऐसा कुछ भी मैं बस चाय भिजवा रही हूँ, पीकर जाना। लो, तुम तो मूवी देखते रह गए, चली गई। तो और क्या करूँ, मिन्नतें तक तो कर ली मैंने। एक बात कहो, बुरा मत मना। वो कहते हैं ना कि इंसान जो भी बात करे उससे पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। हम यहाँ जो बात करने आए वही कर लें। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? तुमसे तो बात भी ना करती, मेरी वजह से इतनी बात कर ली उन्होंने। समन, तुम्हें भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी है, मैं ही गुनहगार हूं? बड़े भैया मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो उनका ही कहना मानना है ना। माफ नहीं करोगी भाई को? आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी खातिर कोशिश करो, समझा लो इनको, खालाजान को भी, नईम को भी, प्लीज। समन, लाइक को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। बड़े भैया मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, जब तक आप लोग चाय पिए। थैंक यू। क्या? तो अब तुम्हें सफीर बना के भेजा? बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, लेकिन तुम्हें जाना तो होगा ही ना। तो मैं कब मना कर रहा हूँ खाला? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, बस। ये सब बातें मैं उनसे कर चुकी हूँ। बातें हवा होती हैं खाला। तो फिर तुम क्या चाहते हो? सीधी सी बात है खाला, एक तो ये कि बड़े भैया और आसिफ भाई से बात नहीं बनेगी,
अम्मी को बुलवाएं, उनके सामने फैसला होगा। अच्छा, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि महनाज बाजी को ले आए, ठीक है? और दूसरी बात, आपको उनसे ये वादा लेना होगा कि वो मुझे कारोबार के लिए पैसे देंगे। लेकिन बेटा, अगर उनके हालात ऐसे ना हुए तो? खाला, हालात बनाने पड़ते हैं। अगर उनको आपकी ये दोनों शर्तें मंजूर हैं तो हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी शर्त तुम्हारी पैसे देने वाली मानेंगे। तो मैं अम्मी को क्यों बुलवा रहा हूँ? इसीलिए तो बुलवा रहा हूँ। कल को तो वो किसी भी बात से मुकर सकते हैं। अभी तो ये हमें मनाकर ले जाएंगे, हमारे साथ वहां जाके क्या हाल करेंगे ये तो आप भी नहीं जानती। या अल्लाह खैर, ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? ज़रूर लाइक ने बहस शुरू कर दी होगी, वरना इतनी देर कभी भी ना लगती। अगर कोई बुरी खबर लेकर आई हो तो चुप ही रहना। अम्मी, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है। अम्मी प्लीज ऐसा तो मत कहें, मुझे कुछ नहीं पता था। ये कहो कि तुम्हें इतना सब कुछ हो जाने का पता नहीं था। अम्मी आप मेरी बात पे यकीन करें प्लीज। मुझे यकीन दिलाने के बजाय खुदा से दुआ करो कि समन और नईम साथ खैरियत के घर आ जाएं, वरना तुम लोगों ने तो ये घर रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मुझे लगता है वो लोग आ गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है बहू, वरना तुम्हें मैं वो सुनाती कि तो याद रखती। मैं जानती थी कि तुमसे ये इतना छोटा सा काम भी नहीं होगा। कहाँ है आसिफ? मैंने और आसिफ ने अम्मी जी बहुत कोशिश की, अब यकीन जानिए। अब ये मत कह देना कि वो आने के लिए राजी नहीं था। आप नईम के आने की बात कर रही हैं, वो मिलने पे और बात तक करने के लिए राजी नहीं था। हाँ तो किस मुंह से आता? तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना उसे बेइज्जत करने में। नहीं अम्मी जी, ये बात तो नहीं थी। तो क्या बात है? बात यह है कि खाला जान ने अव्वल तो उन्हें भेजने के लिए मना कर दिया, और दोयम ये कि कहने लगी अगर भेजेंगी भी तो उनकी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? पहली शर्त तो यह है कि समन को लेने के लिए आप खुद जाएंगी, और दूसरी ये कि हमें यकीन दहानी करानी होगी कि हम कुछ रकम फराम करेंगे नईम को कारोबार के लिए। वैसे बुशरा की ये बात कुछ गलत भी नहीं है। सारा झगड़ा तो नईम की कम आमदनी का है ना, जो हल होना चाहिए। ठीक है, सब बातें अपनी जगह, लेकिन उनको इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि रकम का इंतजाम करने में कुछ तो वक्त लगेगा। हाँ चलो ठीक है, कल जाकर बात कर लेते हैं, मैं जिम्मेदारी ले लूंगी। ठीक है। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
वैसे अगर मैं कहती तो साफ मना कर देते पैसे देने से। आप थक गए होंगे ना, सर दबा दूं? नहीं नहीं, मैं काम से भला कौन थकता है। इंसान तो तब थकता है जब वो जो कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाता। लायक आप दिल छोटा ना करें, क्योंकि वक्त से पहले कोई काम नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जिंदगी भी अजीब चीज़ है। जब इसे गुजारना चाहो, बरतना चाहो, तब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट के गिरती रहती है। और जब थक जाओ और चाहो कि ठीक है अब ये टूट ही जाए, तो न जाने लोग बचाने के लिए क्यों चले आते हैं। आपके मुंह से मायूसी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं, मैं मायूस नहीं हूं यार, बस दिल टूट गया है मेरा। कुछ ना करके भी जिल्लतें उठाना जो है ना, बहुत मुश्किल बात है। ये जिल्लतें नहीं है लायक, ये तो सिर्फ आजमाइशें हैं हमारी बर्दाश्त की। है तो कुफ्र की बात, लेकिन ये आजमाइशें हम पे ही क्यों आती हैं? अल्लाह ताला अपने इंसान को मुश्किल में डालता है। आपको तो पता है ना, मुश्किल में इंसान भाग जाता है तो वो देखता है कि हम में कितनी बर्दाश्त है। क्या चीज़ हो तुम। मुझे बहुत शिद्दत से कभी कभी ख्याल आता है कि तुम अगर मेरी जिंदगी में ना होती, कितना नामुकम्मल होता मैं। आपको पता है, आप ही मेरी तकमील का सबब है। पता नहीं, लेकिन तुम मेरा दिल रखती रहती हो, मेरी दिलजोई करती रहती हो, हर दफा बचा लेती हो। अच्छा, अब आप सोने की कोशिश करें, सुबह आपको ऑफिस जाना है ना। अरे यार क्यों याद दिला देते हो यार, सुबह बहुत मसरूफ दिन है। आ जाएं, सर दबा देती हूँ आपका। नहीं, मैं बस तुम्हारी बातें मुझे रिलैक्स कर देती हैं, वही काफ़ी है। तुम बस मुस्कुरा के मुझे देखती रहा करो, यही मेरा पेन किलर है। हमदान को आप स्कूल छोड़ के आगे, तंग तो नहीं किया उसने? कर रहा था, मैंने कहा जब सायम नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मान गया थोड़ी देर में। चाय ठंडी हो गई है। गरम करके लाऊं? हाँ, मैं ख्याल है कि और तुम लोगों से तवक्को भी क्या की जा सकती है। मैं हैरान हूं, ये खाना तुम लोगों के हलक से कैसे उतर रहा है। अभी शाम को ले जाऊंगा मैं आपको खालिजान की तरफ। तो ठीक है फिर, जब तक नईम और समन नहीं आते, ना मैं कुछ खाऊंगी और ना पीऊंगी। हमें जिद क्यों लगा रही हैं आप, इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। तुम्हारी बला से। अम्मी आपके कहने पे कल गया तो था मैं वहां। तो बेइज्जत किसके कहने पर किया था? आप जानती हैं अच्छी तरह, बेइज्जती करने के लिए मैंने ये बात नहीं कही थी। मेरी बात को ही गलत रुख दिया गया है। देखो, मैंने अभी तक अपना बैग खोला नहीं है। अगर दोपहर तक नईम और समन ना आए तो मैं वापस अपने भाई के घर चली जाऊंगी। आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश करती हूँ। रहने दो यार, एक दफा उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं। कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद कुछ खा ही ले। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, नाश्ता तो कर ले। नहीं, अगर जल्दी आना है और अम्मी को लेके जाना है उधर, तो दफ्तर भी जल्दी जाना पड़ेगा ना, ताकि कम से कम 2-3 काम तो करूँगा। लेकिन ऑफिस में चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का जरूर खा लीजिएगा। तुमने भी तो नहीं किया नाश्ता, एटलीस्ट तुम ही कर लो। मैं कर लूँगी। ओके, बाय।
नहीं, अगर तुम खाला के साथ मामू को भी बुला लेते तो ठीक नहीं था? अरे नहीं, सारे पत्ते एकदम शो नहीं करवाते, कुछ संभाल के भी रखते। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? शायद। ये क्या बात हुई? देखो सुनो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने दिमाग से कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े भैया भी तो कोई दिमाग चला रहे होंगे ना। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि बड़े भैया और भाभी भी कोई चाल चल सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं उन्हें कोई चाल चलने दूंगा तब ना। मैं तो उन्हें संभलने का भी मौका नहीं दूंगा। शुक्र है बेटा, आज मैंने तुम दोनों के चेहरों पर हंसी तो देखी। बस अम्मी दुआ करें खाला आ जाएं और हमारी बात मान लें, फिर तो हर तरफ ना खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। हाँ बेटा, आएगी वो, क्यों नहीं आएगी। लाइक पर तो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी बहन पर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक कह रही हैं खाला, मुझे भी बड़े भैया से कोई उम्मीद नहीं है, अम्मी से ही है। इसीलिए तो उन्हें इस मसले में डाला है। लेकिन बेटा अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? आ जाएंगे अपने सारे जरूरी काम खत्म करके। अब हम उनके लिए कोई इतने इम्पोर्टेंट तो है नहीं। बेटा तुम दिल पर क्यों ले रहे हो? आने दो जरा बाजी को, सबसे पहले यही बात जताऊंगी उनको मैं। क्यों अम्मी, इसमें खाला का क्या कसूर है? उन्हें क्यों जताएंगी? क्यों, खाला का क्यों कसूर नहीं है भाई? घर की सरबराह है वो, सारी उन्हीं के घर में चलती है। अरे नहीं खाला, अम्मी बेचारी तो खुद भी कुड़ती रहती। वहाँ सारा काम बड़े भैया और भाभी के हुक्म से होता है। बेटा मैं तो पहले ही कहती हूँ, ये सारे फसाद की जड़ ही मोना है। लाइक बेचारा तो सीधा साधा है, उसकी बातों में आ जाता है बस। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भैया बिल्कुल सीधे साधे से। ये भाभी है ना, उन्हें पटियां पढ़ाती रहती हैं। और क्या, मैंने तो बाजी को कितनी मर्तबा बोला है भाई मोना को जरा खींच के रखा करें, पर बाजी है कि उनका ध्यान ही नहीं इस बात पर। पता नहीं भाई मोना ने क्या घोल के पिला दिया है बाजी को। अब कोई ध्यान दे या ना दे, ये मसला वैसे भी हल होने वाला है। अल्लाह करे भाई ठीक हो जाए। देखें ना खाला, उन्हें मेरी आमदनी से ही प्रॉब्लम है। जब मेरी आमदनी बढ़ जाएगी तो ये मसला खुद ही ठीक हो जाएगा। बेटा ऐसियों की जलन कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम अच्छा कमाने लग जाओगे ना तो ये तब भी जलती ही रहेगी। नहीं, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, जलने वालों को तो और जलाना चाहिए। बस आप देखती जाएंगे मैं कैसे सीधा करता हूँ। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो। समन बेटा तुम ये ज़रा चीज़ें समेटो और मेरे साथ किचन में आओ। खाला कोई काम है तो मुझे भी बता दें। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी लंबी ज़िंदगी करे। तुम्हारी यही तो बातें दिल में घर कर जाती हैं। तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। और समझ ये भी ले जाओ। हेलो, मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी। क्यों, खैरियत? वो दरअसल मैं बताना चाह रही थी कि अम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही हैं मुझे। नाश्ता भी नहीं किया सुबह से। हाँ, तुम एक काम करो ना, तुम मम्मी से कह दो कि मैं निकल गया हूँ ऑफिस से, घर ही आ रहा हूँ तैयार। चलें ठीक है, तो हाफ़िज़। ओके। बेफिक्र रहो बेटा, मैं ऐसा भला कैसे होने दूंगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं किसी की बातों में आ जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। ठीक है, मैं फिर तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी वो उनका फ़ोन आया था, आप तैयार हो जाएं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। हम कौन सा किसी तकरीब में जा रहे हैं जो तैयार होना है? फिर भी मैं सोची थी आप मुझे कपड़े दे दें, मैं इस्त्री कर देती हूँ, आप बदल लें।
ये लो। एक जोड़ा इस्त्री करके ये मत समझ लेना कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं जानती हूँ अम्मी, सारी जिंदगी भी आपकी खिदमत करती रहूं तो आपका दिल नहीं जीत सकूंगी।